अजय है, हम दार्जिलिंग से हैं। हेलो जुले सबको। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम फिर से ये अनशन जो हंगर स्ट्राइक पे आए हैं। तो आज हम कुछ लोग से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। तो या बने रहिए। Okay guys, so now I'm here with what's your name? Ajay. Ajay. Edwards. Edwards. He's from all the way from Darjeeling. So can you please introduce yourself and say So something which about- language do your viewers usually? Hindi, English? Yeah, Hindi. Mostly Hindi, I think. हिंदी। Yeah. सो मेरा हिंदी तो थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन ट्राई करेगा। मेरा नाम अजय है, हम दार्जिलिंग से है। अजय एडवर्ड्स। हम बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन है। मेरा दार्जिलिंग में आप लोग आइए और ये वीडियो में जो रेफरेंस देगा, वी विल गिव यू 50% डिस्काउंट इन दार्जिलिंग इन ऑल माय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। I have started also a political party because I have seen गरीबी। क्योंकि जब हम बिजनेस में, मेरा ये परिवार में हम जन्म लिया, दुख नहीं देखा था। लेकिन जब सोशल वर्क करने स्टार्ट किया हम, और मैंने मेरा जाति का जो दुख है, मेरा दार्जिलिंग का नागरिक का जो दुख है, इधर भी ले तो इतना अच्छा देखता है, बड़ा बड़ा होटल है, लेकिन लद्दाख में ऐसा रूरल एरिया में भी जो गरीबी बहुत है। अभी भी हम सुना है, रास्ता भी अभी तक नहीं पहुंचा है, 2 दिन 3 दिन ट्रैक करना पड़ता है। लद्दाख को ये 6 शेड्यूल इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 शेड्यूल और प्रोटेक्शन आप लोग को नहीं मिलने से आप सिर्फ दार्जिलिंग आए। दार्जिलिंग में आके लद्दाख 20 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होता है, आप दार्जिलिंग जाके आपको समझ जाएगा। उधर हम लोग का आदमी का ज़मीन नहीं है। हाँ, हम लोग 100-150 बरसा हम लोग उधर रह रहा था, लेकिन मालिकाना हक नहीं है। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशंस, बड़ा बड़ा प्लांटेशंस का ज़मीन 100 इयर्स लीज में सरकार दिया है, और हम लोग का एक 200 स्क्वायर फीट ज़मीन भी हम लोग का अपना नहीं है। क्योंकि दार्जिलिंग प्रोटेक्शन है, हम लोग भी 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। 20 साल हो गया फॉर द सेम प्रोटेक्शन, फॉर फ्लोरा एंड फौना, फॉर इन्वायरमेंट। सो इसलिए हम आया है लद्दाख ने। जब 15 दिन 16 दिन हो गया आज से जी मांग के लिए अनशन बैठ रहा है। जो प्रिया मेरा गुरु बताएगा, काले बोल के आप लोग प्रेम से बताता है, सोनाम वांगचुक। सोनाम वांगचुक is not only for Ladakis. Sonam Wangchuk is for me also. He is my leader also. He has inspired lakhs of people all over the world. Sonam Wangchuk is a national treasure. So to support him, I have come and I have talked to Sonam that, just Ladakh is asking for their, is nothing. Gorkha is asking for their protection. We should form a coalition where we are bordering everything from Ladakh, Jammu Kashmir, उसका बाद सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अरुणाचल, मणिपुर। ये सब बॉर्डर एरियाज है। और बॉर्डर एरियाज, इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा वगैरह, बॉर्डर एरिया में एम्फेसिस देता है वो लोग को प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और the countries want to make them happy. लेकिन इंडिया में हम लोग 16 दिन इधर भूख हड़ताल बैठ रहा है। हम तो सिर्फ 48 आवर्स कर रहा है, लेकिन काले मैंने 16-17 डेज एक नागरिक का हैसियत में मैंने भूख हड़ताल कर रहा है, लेकिन सरकार मौन है। what nonsense is this? इसलिए हम लोग एकत्रित होने से, ये बॉर्डर एरियाज का एकत्रित होने से लगभग हम लोग का 20 MP होगा। उस टाइम सरकार हम लोग जो मांग करेगा उस टाइम देख लेगा शायद। और आई प्रपोज
if this vision comes true, these border areas का एक apex body, I want Sonam to be our ideological leader. Ideological. This is the vision, and that is why I came. 5,000 किलोमीटर से आया है, कुछ अपना लिए कुछ मिलने के लिए नहीं, लेकिन लद्दाखी इसका लिए खड़ा होने के लिए, और आशा करता है हम लोग को भी जब चाहिए आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट करें। और सबसे पहले तो जुले और नमस्ते। मैं तंजिन शोस्पेल एपेक्स बॉडी यूथ के कोऑर्डिनेटर की तरफ से सभी दर्शकों को जुले कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ सेवंग गिल्सन को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, जो लोगों को एक अवेयरनेस फैलाने की जो कोशिश कर रहे हो, वो सच में अप्रिशिएट है। एक यूथ यही कर सकते हैं कि हम कैसे लोगों को एक करें। तो आज मैं एक ही बात रखने के लिए आपके सामने आया हूँ, कि ये बोलने के लिए कि आज 16 डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट बाय श्री सोनम वांगचुक। अगर हमें ये भी पता है कि सोनम वांगचुक जी का ये 16वां दिन है, 16 डेज़ हो रहा है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक भी अटेंशन नहीं दिया गया है। इवन कि लद्दाख में आप देखा जाएगा तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक भी देखने के लिए नहीं आया। ये तो नहीं है कि ये फास्ट पूरे इंडिया में ये एक ही फास्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। गांधी जी ने भी फास्ट किया था, इवन सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने भी फास्ट किया था, बस बाद में इंदिरा गांधी जी आके उनके फास्ट को ख़त्म किया था। तो आप लोग कैसे लोग हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बंदे को आप लोगों ने यहाँ पे मरने के लिए छोड़ा है, फिर भी आप लोग आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लद्दाख एक ऐसा जगह है, एक साइड से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ का हिस्ट्री आप देखा जाए तो लद्दाख का एक बंदा जाके बॉर्डर पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये बात भी ना भूलिए। मैं यही लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी को मैं पॉइंट करके टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको मैं ये मतलब एक यूथ की तरफ से, एक युवा होने की नाते कि यही बोलना चाहता हूँ, लद्दाख को बचाइए। अगर लद्दाख ख़त्म हो जाएगा तो पूरा इंडिया ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा, यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जुलाई नमस्ते। हाँ, मैं लद्दाख से मिस्टर तंबा बोल रहा हूँ, और मेरे बराती पूरा देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे आंदोलन के लिए किस विषय पे बैठा हूँ उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो है सरकार से लद्दाख का संरक्षण के लिए 4 मांगे रखे थे, उनमें से 2 मुख्य जो है हमारा मांगे थे। तो उनमें मांगे, एक तो हमारा 6 शेड्यूल और दूसरा हमारा स्टेटहुड। तो ये मांगे जो है सरकार ने पहले तो देने के लिए वादा किया था, और सरकार ने जो मैनिफेस्टो में भी रखा था अपना, जो जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम। लेकिन उस बाद जो यहाँ पे 4 मार्च है, 4 मार्च को हमारे यहाँ से कुछ पूर्व मंत्री वगैरह सरकार की तरफ से बुलाया गया है, और गृह मंत्री की तरफ से MHA में बुलाया गया है कि तो उस टाइम हमारा क्या है 4 मार्च में हमें बहुत सारे लद्दाख के लोगों को बहुत सारे उम्मीदें थे कि सरकार अपना पूरा वादा करे, और हम लद्दाख के लोग बहुत सारे खुश था कि अभी सरकार ने वहाँ पे बात करने के लिए बुलाया करके। लेकिन इस पर सरकार खड़े नहीं उतर पाई, लेकिन पूरा निराशी के तो इसलिए उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब जी है, उनके नेतृत्व में फिर हमारा अनशन के लिए किए थे। फिर 6 तारीख से यहाँ पे हमारा अनशन रखा गया था। तो तब से मैं जो है हमारा अनशन के लिए हूँ। मेरा ये विषय था कि हमारे यहाँ पे संरक्षण मिले, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा एक स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है जो कि दोनों तरफ से वो बॉर्डर है, एक में चाइनीज़ बॉर्डर है और दूसरे क्या पाकिस्तान का सीमा, 2 सीमाओं के बीच में है। तो इसीलिए लद्दाख का जो संरक्षण है पूरा देश का संरक्षण है, हमारा भारत देश का। तो इसीलिए इसी को समझकर मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठा हूँ। अभी अनशन आज से मेरा 15 दिन हो गया अनशन के लिए, क्योंकि लद्दाख के लोगों को निराश करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि लद्दाख के लोगों को जब ज़रूरत पड़ा, क्योंकि 1948 में जब जंगें हुई पाकिस्तान के साथ, तो भी लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और बहुत सारे सेना का सहायता किया। और इसके बाद जब 71 में, 62 में और 99 में पूरा बुजुर्ग महिला सारे निकाल के
सेना के साथ कंधे से कंधे मिला के बहुत सहयोग किया है। साथ ही साथ जो हमारा एक संगठन है और बौद्धिस्ट एसोसिएशन पूरा गाँव से यहाँ से पूरा खाने के लिए बहुत से रोटी वगैरह बहुत सारी चीज़ बना के पूरा सीमा तक पहुँचाया है। साथ ही साथ ये नहीं कि बल्कि व्यक्ति नहीं बल्कि यहाँ पे जो घोड़े हुए और जानवरों को भी इस्तेमाल के लिए हमने दिया था, सहायता के लिए दिया था। तो इतना करने के बाद आज सरकार जो हमारा ये छोटा सा मांग जो भी सरकार खुद ने वादा किए थे जब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो सरकार ने वादा करने के बाद उस वादा पे नहीं उतर पाया सरकार ने, क्योंकि इसको मुकर गया सरकार इससे, इसीलिए बहुत नाराज़गी है, अभी आक्रोश है बहुत लद्दाख के लोगों के लिए। तो लद्दाख में दूसरा जो एनवायरनमेंट है हमारा जो पर्यावरण केवल लद्दाख के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए, भारत के लिए भी दुनिया के लिए पर्यावरण अभी पूरा ग्लेशियर हर साल पिघलते जा रहे हैं। मैं एक सेना होने के मैं एक भूतपूर्व सेना हूँ, मैं सेना होने के नाते मुझे पता है कि ग्लेशियर पहले कहाँ पे थे, अभी कहाँ पहुँच गया पिघल के। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी विनाश वाला विकास से बेहतर तो विकास नहीं करना अच्छा है। अभी विनाश अभी हाल ही में हमें देखने के लिए उदाहरण है उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश में इससे पिछले साल कितना नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ। मान लो ये उदाहरण के तौर पर 50 करोड़ का हम वहाँ पे विकास कर रहा हो, अरबों का वहाँ पे नुकसान हो रहा, तो ऐसे विनाश है। इस तरीके के विकास को हम मानते हैं विनाश। तो इसीलिए हम समझते हैं कि लद्दाख का इस तरीके से विनाश ना हो। लद्दाख का विनाश होना पूरा भारत का विनाश होना बराबर है। लद्दाख एक भारत का एक ताज है, तो आज ये ताज को बिल्कुल चोट लगा है। तो इसीलिए सरकार अभी भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हम उम्मीद पे टिके हुए हैं। तो हम यहाँ पे अनशन पे जब तक इन्हीं मांगे को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या है इसी पे डटे रहेंगे। हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन सरकार समझना चाहिए कि ये ऐसे एक देशवासी है। आज मैं समझता हूँ यहाँ कोई लद्दाखी जैसे लोग नहीं होने से हो सकता है कि ये लद्दाख होगा नहीं होगा भारत के अंदर और किसी भी देश के अंदर हो सकते थे, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हाल ही में देखा होगा हमारा चारवा ने पूरा, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा नहीं, चारवा ने पूरा चीनीज़ को भगाया, वो सभी को पता है। लेकिन आज हम इसीलिए नाराज़ है कि हमारा ये मीडिया जो पत्रकार है वो हमारा देश का चौथा स्टैंड है, पिलर है, वो बिल्कुल गुम है। हमारा आवाज़ वहाँ सरकार तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो हमें बहुत दुख है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना कि हमारा पूरा सहयोग करे, पूरा देशवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते, बहुत सारे सहयोग दे रहा है और हमारा सहयोग करे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते, बहुत सारे सहयोग दे रहा है और हमारा सहयोग करे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सोनम वांगचुक साहब आज से 15 दिन हो गए हमारा अनशन में बैठ के। सोनम वांगचुक साहब केवल लद्दाख के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति है जिसमें क्या विज्ञान सेट से हर एक सेट से तो विश्व में मना हुआ। अगर सोनम वांगचुक साहब को कुछ हो जाए तो विश्व लेवल पे होगा और भारत इतना बेइज्जती होगा और भारत का छवि खराब होगा। इसीलिए मैं अभी फिर अनुरोध करना चाहता हूँ भारत सरकार से और गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि जल्दी से जल्दी हमारा ये हल करे, हमारा जो अभी मांगे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है कि हाउ इट्स सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस हिमालय ग्लेशियर्स, the whole land. It's so sensitive in Ladakh. So all three of them share so well about their about Ladakh as well as their feelings. So lastly, I just want to add few things. Like it's very important to protect Ladakh. Strategically, it's very important for whole India. So all of them share very well, and I don't want to share much about this. And lastly, please do support us, support Ladakh, and add one thing, like one guy, he came all the way from Darjeeling, just to support Ladakh, and also he stayed here for 48 hours as hunger strike. So I think it's time to please support Ladakh, not for Ladakh only, just for like mountain, the climate change, glaciers are melting year by year. So for that, please do support, and yeah, nothing much to say, and please share this video and subscribe to my channel. Thank you.